हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मेरी आवाज सभी को क्लियरली ऑडिबल है? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, वंडरफुल। और स्क्रीन दिख रही है भाइयों? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? स्क्रीन इज विजिबल। चलिए, बढ़िया, शानदार। और आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया भाई? होमवर्क का क्या स्टेटस है? एससीवी कंप्लीट है? भाई एक बात याद रखना, जो लोग रेगुलरली होमवर्क कर रहे हैं, मेरी बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, वही स्टूडेंट्स डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कल मैं रिजल्ट की एनालिसिस कर रहा था तो पता है, मैंने रिजल्ट में एक कॉमन बात ऑब्जर्व करी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था। जब आपको यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर्स पढ़ाया गया था, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने इवन अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो समय के साथ धीरे धीरे फॉल कर रहा है। और ऐसे भी बहुत सारे मिले जिन्होंने शुरुआत तो धीमी करी थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिदम पकड़ रहे हैं और वो पीछे से आगे आते जा रहे हैं। शुरुआत के टेस्टों में उनकी रैंक्स खराब थी, लेकिन अभी उनकी रैंक सुधर रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ग्रोथ करनी है, और ये आप बात जानते हैं, अगर आप आगे जाएंगे तो डेफिनेटली एक पीछे आएगा। तो कंपटीशन आप जान रहे हैं बहुत टफ है भाई। आपको लोगों को पीछे करना है, और अगर आपको पीछे करना है तो उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे खुद से। ठीक है भाई? होमवर्क पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक कॉमन बात जो मैंने ऑब्जर्व करी है उन स्टूडेंट्स में जो बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट होते हैं, पता है क्या है? वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उन्हें जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसे पूरा कवर अप करें। तो कब है भाई कोटा आने की प्लानिंग? तो कब आ रहे हैं आप लोग? कुछ 30, कुछ 29 को। वंडरफुल, तो जल्दी आइए भाई कोटा। ज्यादा लेट मत करिएगा कोटा आने में। जब आप कोटा आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ की हवा में भी आईआईटी की महक है भाई। यहाँ की जो हवा के मॉलिक्यूल्स है ना, उन्हें भी फिजिक्स आती है पूरी, उन्हें भी पूरी केमिस्ट्री आती है। यहाँ पर हवा में ही आईआईटी बह रही है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल सिटी इन इंडिया। तो वो जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, लोगों से आगे निकलने की जो अंदर से जुनून है, जो शायद घर बैठे बैठे मर गया हो, वो तो आपको ऑफलाइन में ही मिलने वाला है। वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। कुछ स्टूडेंट्स की वीडियोस ऑन है, प्लीज अपनी वीडियोस को ऑफ कर लें, थोड़ा सा लैग आ रहा है। तो जब भी जैसे भी जितना जल्दी संभव हो पाए, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि कोटा आने का ट्राई करें। मैं मना नहीं कर रहा कि आप ऑनलाइन ना पढ़ें, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ें, लेकिन अगर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है ऑफलाइन पढ़ने का, तो दुनिया में सारी चीजें एक तरफ, सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी आपको फिजिक्स कैसी लग रही है ऑनलाइन क्लासेस में? गजब, मस्त, ठीक लग रही है, बढ़िया लग रही है? मतलब बढ़िया, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, लग रहा है कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है? तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक मेरा बेस्ट परफॉर्म तो देखा ही नहीं है। जब तुम मेरा बेस्ट परफॉर्म देखोगे, और वो तो तुम्हें ऑफलाइन में ही देखने को मिलेगा, तो तुम पगला ही जाओगे। ऑनलाइन में तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। हमारे सामने भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। जब तुम ऑफलाइन में तेवर देखोगे तो तुम कहोगे यार वाकई ये है असली मजा, तो ऑनलाइन में वो मजा कहाँ।
और ऑफलाइन में जो भी पढ़ाएगा आपको गजब ही लगेगा भाई। एलिन में जितने भी धुरंधर लोग हैं वो ऑफलाइन के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आपको मिलेंगे यहाँ ऑफलाइन में कि आप कहोगे वाकई यार, मतलब इसको ऐसे ही मक्का मदीना नहीं बोला जाता है एजुकेशन का। इवन लोग फॉरेन वगैरह से भी आकर के यहाँ पे पढ़ने क्यों आते हैं भाई? रीजन यही है, कुछ तो खास है कोटा की हवा में। इसलिए ट्राई करिए, मैं तो सभी से कहूंगा जितना जल्दी संभव हो पाए कोटा आइए, फिर मुलाकात करते हैं। और एक बात याद रखना, मुझसे मुलाकात जब भी करनी हो तो तभी करके आना जब बिल्कुल मजबूत हो तुम ठुकने के लिए। क्योंकि भाई साहब मैं तो तुमसे फिजिक्स पूछूंगा और फिजिक्स नहीं हुई तो वहीं पे तुम्हारे समझ गए होगे क्या किया जाएगा। बगल में एलिन की बगल में एक बिल्डिंग के पीछे साइड में छोटी गंगा है हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसी गंगा में तुम्हें डुबकी लगवा के स्नान करवाया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। और अगर ऐसा है कि नहीं किसी के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि नहीं सर अभी नहीं आना बाद में आना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कोई ऐसा नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ इफ इज इट पॉसिबल फॉर यू, ठीक है, तो आप आ सकते हैं। आप चाहें तो कुछ दिन का ब्रेक लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस बारे में आप प्लान करना स्टार्ट कर दें जिन लोगों ने प्लान नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करें फिर। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कौन सा टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, कोई टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी बहुत क्लासेस मिस अगर हो भी जाएंगी तो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख करके उसको कवर कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। एक बार आप एसओपीस वगैरह को डेफिनेटली पढ़ जरूर लेना, हो सकता है आपको कराना भी पड़े क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। एसओपीस वगैरह जो है वो पढ़ लेना, ठीक। हाँ आपकी बिल्डिंग का नाम पता चलना चाहिए, बिल्कुल साफल्य बिल्डिंग में आपकी होपफुली क्लास होंगी, या तो साफल्य में होगी या आपकी संकल्प में होगी। इन दो बिल्डिंग्स में से ही किसी एक बिल्डिंग में आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, समय हो चुका है, शुरुआत की जाए। आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था ये, ठीक है। मैंने आज इसको सॉल्व नहीं किया है, मैं आपकी आंखों के सामने ही सॉल्व करूंगा इसे। और मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन हमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी बताता है। आंसर काफी बड़ा आएगा, आंसर पे हमारा फोकस नहीं है अभी, आंसर तो हम निकाल ही लेंगे। आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स यूज किया गया है वो क्या है। जो मैं आपसे सवाल पूछते जाऊं बस उसका जवाब देते जाना, छोटे छोटे सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। ये जिन लोगों ने भी आंसर निकाला है वो आंसर अभी गलत निकाला है, जरा ध्यान से देखिए। पहली बात, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं पुली का एक्सेलरेशन वही होगा जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, क्योंकि पुली जो है वो लिफ्ट से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिएगा, ऐसे सवालों को अगर आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसानी से सॉल्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, मैं अभी आपको समझा दूंगा। क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में आप यहाँ पर m1 और m2 दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं मान सकते। जैसे कि मैं ये नहीं कह सकता कि मान लो कि ग्राउंड फ्रेम में अगर इसका एक्सेलरेशन a नॉट है तो इसका एक्सेलरेशन भी ग्राउंड फ्रेम में a नॉट होगा, क्योंकि आज ये जो पुली है ये चल रही है, और अगर पुली मूव करेगा तो बोथ ऑफ द ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में सेम नहीं होगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्यों नहीं होगा, इस बात को मैं आपके सामने प्रूव कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैं आपके सामने एक सिंपल सी कहानी बताना चाहूंगा, आप सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आए। याद भी रखना इस कॉन्सेप्ट को, अगर पुली मूव करेगा तो जरूरी नहीं है कि ग्राउंड फ्रेम में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मेरे साथ नोट भी करते रहिएगा।
देखिए मान लीजिए चिंटू भैया वापस आ चुके हैं क्योंकि बदला लेना है उन्हें बिल्लू भाई से। तो आज चिंटू भैया आपके इस लिफ्ट के अंदर है। ये बताओ क्या चिंटू भैया को ये लिफ्ट जो है, सॉरी ये पुली चलती हुई दिखाई देगी या रुकी हुई दिखाई देगी? चिंटू भैया को ये पुली चलती हुई दिखाई देगी या रुकी हुई दिखाई देगी? अगर भैया लिफ्ट के अंदर कोई चीज अगर टंगी हुई है तो ये पुली तो रेस्ट पे दिखाई देगी ना। बहुत बढ़िया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पुली के फ्रेम में ये वाला M1 2 मीटर ऊपर गया, 2 मीटर, कितना बेटा? अगर ये 2 मीटर ऊपर गया तो M2 कितना नीचे आ जाएगा? क्या हम कह सकते हैं पुली के फ्रेम में ये 2 मीटर नीचे आ जाएगा? अगर चिंटू देख रहा है M1 और M2 को तो वो ये कहेगा कि अगर M1 2 मीटर ऊपर गया तो M2 2 मीटर नीचे आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? सपोज जितनी देर में ये ब्लॉक 2 मीटर गया, भैया लिफ्ट भी तो चल रही है ना, चल रही है या नहीं चल रही है बताओ? लिफ्ट चल रही है। मान लो ये जो लिफ्ट है ये इतनी देर में 1 मीटर ऊपर चली गई, 1 मीटर ऊपर चली गई। कैन यू टेल मी कि ग्राउंड फ्रेम में ये M1 कितना ऊपर गया होगा? मतलब अगर बिल्लू यहां कहीं खड़ा होता, बिल्लू लिफ्ट में नहीं चढ़ता भैया, लिफ्ट में तो चिंटू ही चढ़ता। अगर बिल्लू यहां खड़ा होता तो ये बताओ उसको M1 का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देता? 2 + 1 क्या 3 मीटर दिखाई देता? मतलब बिल्लू ये बोलता कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 इन द ग्राउंड फ्रेम विल बी द 3 मीटर। और M2 का कितना दिखाई देता? M2 2 मीटर नीचे आया लेकिन 1 मीटर ऊपर गया, तो ग्राउंड फ्रेम में कितना डिस्प्लेसमेंट है? क्या मैं कह सकता हूं 2 नीचे 1 ऊपर मतलब -1? क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 इन द ग्राउंड फ्रेम क्या मैं -1 लिख सकता हूं? पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? चमक गया? पक्का? मैं अब आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्या इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन ग्राउंड फ्रेम, सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में इस सवाल को सॉल्व करोगे तो देखना, अगर तुमने मान लो इसका एक्सेलरेशन A1 माना तो क्या ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन A1 मानोगे या A2 मानोगे? A2 मानोगे। अलग अलग मानोगे क्योंकि अलग अलग होगा। और यहाँ पे टेंशन T तो यहाँ पे भी टेंशन T। अब देखना तुम्हारी इक्वेशन तो दो ही बन पाएंगी, तुम्हारी इक्वेशन तो दो ही बन पाएंगी ना ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि एक बार तो इसके लिए न्यूटन लॉ लगाओगे, एक बार इसके लिए न्यूटन लॉ लगाओगे। लेकिन वेरिएबल कितने होंगे? टेंशन भी नहीं पता, A1 भी नहीं पता, A2 भी नहीं पता। क्या ग्राउंड फ्रेम में ये सवाल आपसे सॉल्व हो पाएगा? क्या ग्राउंड फ्रेम में ये सवाल आपसे सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड सिस्टम है और नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है। सुलट जाओगे। ऐसे सवालों को पता है लिफ्ट के फ्रेम में करना बहुत आसान होता है। ऐसे सवालों को लिफ्ट के फ्रेम में या हम कह सकते हैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं। सबसे पहला मेथड जानना चाहोगे? पहला मेथड, कल क्या मैंने आपको जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट बताया था? ये बताओ जो फोर्स है, फोर्स वो क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि चिंटू देख रहा है बिल्लू देख रहा है? देखो एक्सेलरेशन तो डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेलरेशन चिंटू और बिल्लू के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन ये मुझे बताओ जल्दी से फटाफट कि जो फोर्स है क्या वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो मैंने अगर यहाँ टेंशन टी माना तो क्या यहाँ भी टेंशन टी मान सकता हूँ? अगर मैंने यहाँ टेंशन टी माना तो क्या यहाँ भी टेंशन टी मान सकता हूँ? और तुम्हें याद होगा अगर तुमने एडवर्ड मशीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहां पे टेंशन की वैल्यू क्या हुआ करती थी?
2m1 m2 divided by m1 plus m2 into g। लेकिन g का वैल्यू क्या लिखोगे, g या g इफेक्टिव? g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, g प्लस ए। ये लो भैया, सवाल ही खत्म हो गया। अब तो क्या करना है तुम्हें पता है, ग्राउंड फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लगाओ। कैसे? वाह सर वाह, क्या बताया आपने, समझ तो आ गया, लेकिन सर एक और बार बताएंगे क्या? नहीं, रुको देखते जाओ। मान लो अब m1 पे टेंशन ऊपर, m1g नीचे। मान लो कि ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन है a1। कितना है भैया, a1। क्या अब खत्म हो गया सवाल? जल्दी बताओ, क्या इसके लिए इक्वेशन लिख पाओगे? टेंशन माइनस m1g बराबर m1 इंटू a1। टेंशन की वैल्यू पुट करो यहां से, क्या a1 आ गया? क्या मेरे भाइयों a1 आ गया? क्या इसी तरीके से इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं? ना मुझे आता है ना तुम्हें आता है, दोनों भाई भाई लोग एक जैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं m2 की बात करूं, m2 की बात करूं तो m2 का मान लो मैंने एक्सेलरेशन माना, क्या ग्राउंड फ्रेम में मैं एक्सेलरेशन सेम मानूंगा या अलग अलग मानूंगा? सेम मानूंगा या अलग अलग मानूंगा? अलग अलग मानूंगा। तो यहां पर टेंशन फोर्स ऊपर, m2g नीचे। इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे? m2g माइनस टेंशन बराबर m2 इंटू e2। क्या यहां से a1 और a2 की वैल्यू आ जाएगी? क्या मैं इसके आगे सॉल्व करना नहीं जानता, आप लोग खुद सॉल्व करें। क्या यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू आ जाएगी? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर एक्सेलरेशन में भी तो यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखना ध्यान से, कुछ लोगों ने क्या कहा कि सर आपने ये मेथड बताया, हमें समझ तो आ गया, लेकिन क्या सर यहां से क्या मैं एक्सेलरेशन के लिए रिजल्ट लिख सकता हूं क्या? सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, दूसरा मेथड, वो कहते हैं क्या सर मैं ये लिख सकता हूं क्या, a1 का जो एक्सेलरेशन है वो m1 माइनस m2, सॉरी m2 ज्यादा माना है क्योंकि m2 नीचे जा रहा है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू g प्लस है। बोल रहे हैं क्या ये सही है? एक्चुअली में ये जो तुमने एक्सेलरेशन निकाला ये a1 है ही नहीं, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन कौन सा है? सोचो आराम से। ये एक्सेलरेशन लिफ्ट के फ्रेम में है, पता है इसको क्या बोलोगे तुम? एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू पुली, ये है एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू पुली। पुली बोलो या विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बोलो, ये यहां से ये एक्सेलरेशन। और ये आप जानते हो, अगर आपने रिलेटिव पढ़ा हुआ है तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, और ये वैल्यूज आपको पता है। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेहनत आपको ही करनी है। मुझे जितना बताना था मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या है, इन क्वेश्चंस को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए या लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए? लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए। लिफ्ट के फ्रेम में जाओ, और याद रखो लिफ्ट के फ्रेम में आप इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम मान सकते हो। तो लिफ्ट के फ्रेम में पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर उसमें लिफ्ट के एक्सेलरेशन को ऐड कर दो, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चैट में टाइप करके क्यों टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तुम लोगों की पता है हालत कैसे हैं, एक वाक्य सुनना चाहोगे? एक्चुअली में क्या है ना कि तुम लोग वैसे हो कि सपोज तुम्हें बनानी थी अपनी बॉडी, तुमने क्या किया, जिम ज्वाइन करी, वहां पर ट्रेनर था, उसको तुमने पैसे दे दिए, फिर पता है क्या करोगे तुम लोग? तुम खुद बैठ करके वहां चिप्स खाओगे और ट्रेनर से कहोगे चल भाई तू एक्सरसाइज कर, और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तुम्हारी हालत यही है, तुम ये सोचोगे तुम वहां बैठ करके चिप्स खाओगे और ट्रेनर से तुम कहोगे चल एक्सरसाइज कर, मेहनत कर, और तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। क्या हो पाएगा ऐसा? तुम यही चाहते हो कि सर ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अबे खुद करो ना,
मैं तो बहुत कुछ कर दूंगा, मुझे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मेरे करने से क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्या मेरे करने से क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे क्या कि सर ये करते हैं वो करते हैं? ज्ञान देना शुरू कर देते हैं फालतू का। देखो अब मैं काम की बात बता रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको बिल्कुल बेसिक मेथड अगर फॉलो करना है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व ना करके किसके फ्रेम में सॉल्व करें? लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करें। किसके फ्रेम में सॉल्व करें? लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करें। और लिफ्ट के फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बता दिया। मैंने कहा देखो फोर्स तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर टेंशन फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां पे जी है बस उसको जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देना। टेंशन पता चल गई तो आप डायरेक्टली A1 और A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर A1 और A2 क्या है जल्दी बताओ? A1 and A2 are acceleration in ground frame। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था। अबे केशव सुन तो लिया करोगे यार, कि गधा है क्या बिल्कुल ही? कौन से स्कूल में पढ़ रहा था? और स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल गधे हो क्या तुम लोग? यहाँ पे जो A1 और A2 ये मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ये किसके फ्रेम में बनाया है? बिल्लू के फ्रेम में। दिख नहीं रहा? A1 और A2 आर द एक्सेलरेशंस इन द ग्राउंड फ्रेम। चैट में टाइप करने में तुम लोगों का दिमाग रहता है, तुम लोग थोड़ा पढ़ भी लिया करो यार। क्या बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा हो क्या तुम लोग? चैट टाइप किए जा रहे हैं, टाइप किए जा रहे हैं, कलाइयों का यूज किए जा रहे हैं। कलाइयां तुम्हारी बहुत मजबूत हो जाएंगी, दिमाग मजबूत नहीं हो पाएगा, उसमें तो साला बैक्टीरिया पड़ गए हैं। लिखो उसमें। मैं यहाँ जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो नहीं सीखेंगे, अपना ज्ञान देंगे। आता इनको रत्ती भर भी कुछ नहीं, इनको एक फंडामेंटल चीज पूछ ली जाए उसमें फैल जाएंगे। टेस्ट में इनके नंबर नहीं आते। चैट टाइप करने के लिए ऑलवेज बी रेडी। चैट इनसे बराबर टाइप करवा लो। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो नहीं सीख रहे। एक ही बात, स्यूडो फोर्स नहीं लगा, स्यूडो फोर्स नहीं लगा। अबे नालायक, स्यूडो फोर्स के हमेशा लगा देते हैं क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये A1 और A2 मैंने एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में लिखे हैं? ग्राउंड फ्रेम मतलब बिल्लू के फ्रेम में। कि बिल्लू के फ्रेम में भी स्यूडो फोर्स लगेगा क्या? नालायक है बिल्कुल, पढ़ना लिखना तो है नहीं इनको। मुंह बंद रखो बिल्कुल। जो सिखा रहा हूं वो नहीं सीखना होता, अपना बस चैट में टाइप करना करो। तुम चैट में टाइप कर लो लोग, ठीक है? तुम आओ यहाँ बताऊंगा, मैं तुम्हें ऑफलाइन में बताऊंगा। मैं देखूंगा तुम कितना बोलोगे यहाँ पर। क्या गधे लोग हैं यार बिल्कुल ही, तो मैनर्स ही नहीं है इनमें। एक ही चीज बार बार। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स बता रहा हूँ, वो नहीं स्यूडो फोर्स लगा दो, स्यूडो फोर्स लगा दो, ये कर दो वो कर दो। अबे सुन भी लिया करो सामने वाले की। कितने इंटेलिजेंट हो। हजारों टॉप रैंकर्स निकाल दिए टॉप 1000 में, उनका भी एटीट्यूड ऐसा कभी नहीं देखा। उनकी तो 10 लाख लोगों में 1000 में रैंक आती थी। तुम्हारी तो 1000 लोगों में भी 500 के अंदर आने में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तब तुम्हारा ये एटीट्यूड है। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। मुंह बराबर चलेगा। 4 महीने हो गए, अभी तक समझ ही नहीं आया कि आईआईटी की तैयारी कैसे करनी होती है। सर को बराबर ज्ञान देंगे बैठ के यहाँ पर। एटीट्यूड ऐसा दिखाएंगे जैसे इनकी ऑल इंडिया में टॉप 10 रैंक आने वाली है, और एक छोटे से टेस्ट में इनकी टॉप 10 में रैंक नहीं आती। चुपचाप सुना करो जो सिखाया जा रहा है, सीखो, पहले सीखो उनको फिर अप्लाई करो। अपना ज्ञान मत दिया करो यार। इतनी बार समझा दिया एक ही स्टेटमेंट, ज्ञान मत दो अपना। मुझे नहीं सीखना, तुमसे बहुत अच्छी फिजिक्स आती है मुझे, और जब मिलेंगे आमने सामने बात कर लेंगे फिर कि तुम्हें कितना आता है। सुन तो लिया करो। क्या स्कूल का मास्टर बैठा हुआ है क्या तुम्हारे सामने कि कुछ भी बकवास कर रहे हो? देखो ध्यान से। तो देखो ये तो मैंने एक शॉर्ट मेथड बता दिया आपको, फर्स्ट मेथड।
अगर बिल्कुल आप सेकंड मेथड से चलना चाहते हैं तो देखिए, सेकंड मेथड से मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इस वाले केस में तो मैंने क्या किया, सीधे सीधे ग्राउंड फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मुझे ये तो पता ही था कि जो फोर्स है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। अब अगर आप लोग देखें ध्यान से, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बताने जा रहा हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करूंगा, इतना तो मैंने सोच लिया, इन सब गधों को तो नहीं पढ़ाने वाला मैं। सबसे पहले तो सेग्रीगेट करूंगा कि कौन है लोग जो डिजर्व कैंडिडेट हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास लिस्ट तैयार नहीं है? तुम जो नालायकपंती करते हो, तुम जो कुछ करते हो, क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? मुझे सब पता है। आओ तुम ऑफलाइन में, तब दिखाऊंगा तुम्हारी नालायकियां, तुम्हारे मैसेज सब है मेरे पास। देखो, ये M1 और ये M2, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरे मेथड से मतलब नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने बेटा ये बोला कि लिफ्ट के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन है a0, तो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन भी a0 बोल सकता हूँ? पहले ये बताओ, ये जो a0 है, ये a0 किसके फ्रेम में एक्सेलरेशन है? ग्राउंड फ्रेम में या लिफ्ट के फ्रेम में? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो a0 है, दिस इज द एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना, इस समय चिंटू अगर देख रहा है, कौन देख रहा है बेटा? चिंटू अगर देख रहा है तो उसे M1 और M2, जल्दी बताना भाई, M1 और M2 क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम दिखाई देगा? मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम दिखाई देगा ना? इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट लिख दिया। अब देखना ध्यान से। अब अगर मैं चिंटू के फ्रेम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? ये M1, इस पे ऊपर क्या लगेगा? टेंशन फोर्स। नीचे क्या लगेगा? M1G। और इसके अलावा कोई और फोर्स लगेगा? बताओ जल्दी, और कोई फोर्स लगेगा? हाँ, एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा, क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में कर रहा है। इस पे स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो स्यूडो फोर्स लगेगा बेटा नीचे। कितना लगेगा? M1 इंटू ए, और मैंने इसका एक्सेलरेशन कितना बोला? a0। तो जल्दी से बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। ठीक है बेटा, देखो आराम से देखो, टेंशन मत लो, बस जो बोला जाता है उसको सुना करो, ठीक? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर M1 इंटू a0। आधा घंटा हो गया एक ही क्वेश्चन पे अटके हुए हैं। कोर्स बढ़ाए कैसे हैं? नालायक कितने बड़े। अब बताना मुझे M2 के लिए बात कर लेता हूँ। M2 पर ये बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं अगर उसके फ्रेम में देख रहे हैं? एक तो टेंशन ऊपर लगेगा, M2G नीचे लगेगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में a0। M2 पे स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर या नीचे? M2 पे स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर या नीचे? बिल्कुल सही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा अर्चिता बेटा। कल भी मैंने बताया था कि जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट लगता है। मुझे ब्लॉक के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस लिफ्ट के फ्रेम में दुनिया के हर एक बॉडी पे लगने वाला जो स्यूडो फोर्स है वो नीचे लगेगा, चाहे वो आगे जाए चाहे वो पीछे जाए। तो बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स M2 टाइम्स ऑफ G प्लस A माइनस टेंशन बराबर M2 इंटू a0। क्या ये बात क्लियर है? अब देखना ध्यान से, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसे एडवर्ड मशीन में बनती थी, लेकिन G की जगह G प्लस A आ रहा है। यहाँ पर क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो टेंशन कट जाएगी, टेंशन कट जाएगी तो यहाँ पे a0 की वैल्यू आ जाती है। a0 की वैल्यू क्या आती है? M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी इफेक्टिव। ये आ गया आपका G प्लस। यही आ रहा है ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे? सॉल्व तो करना आता है। देखो ये रिजल्ट मैंने डायरेक्टली लिखा था उस समय, लेकिन यहाँ पे गलती ये हो जाती है, लोगों को लगता है यही एक्सेलरेशन होगा,
ये जो आपने एक्सेलरेशन निकाला है ये तो लिफ्ट के फ्रेम में है, लेकिन अगर आपको ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन लिखना है a1 जो कि हम ग्राउंड फ्रेम में लिखना चाह रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट या विद रेस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। पुली का मतलब लिफ्ट। ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, ये वाली वैल्यू a0 है और ये वाली वैल्यू a है। तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? a0 प्लस a। देखो आराम से रिलेटिव है। और अगर हम 2 की बात करें, 2 की बात, तो उसका भी हम ऐसे लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। 2 का पुली के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है? वो नीचे है, तो नीचे की डायरेक्शन को माइनस a0 लिखूंगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं बोलूंगा a2 का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में कितना हो जाएगा? माइनस के a0 प्लस e। तो देखो a0 की आप वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, a में ऐड कर देंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसे मैंने आपको यहाँ इतनी देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब आराम से देख लो, किसी को कोई डाउट है पहले सोच लो और उसके बाद पूछना, ठीक है? 2 मिनट का समय दे रहा हूं फिर। सर माइनस a0 क्यों आया? दीप जायसवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे माइनस a0 क्यों आया। क्योंकि बेटा तुम अगर ध्यान से देखो तो मैंने ये माना है कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो अगर m2 नीचे जा रहा है तो नीचे का मतलब नेगेटिव y एक्सिस। तो अगर कोई मुझसे वेक्टर फॉर्म में पूछेगा इसका एक्सेलरेशन, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, नीचे का मतलब है माइनस a0 और पुली का एक्सेलरेशन वही है जो लिफ्ट का है। ठीक है बेटा, और बताओ, आराम से टाइप करो भाई। कौन ब्लॉक ऊपर और कौन ब्लॉक नीचे जा रहा है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके मैथ्स का डिपार्टमेंट है। एक को ऊपर माना, दूसरे को नीचे मान लो, सॉल्व कर दो, मैथ्स अपने आप बता देगी। ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है, आपको ये सोचना ही नहीं है कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। हाँ बिल्कुल, लिफ्ट ऑब्जर्वर है और चिंटू उसी के अंदर है, तो इसीलिए जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा और वो कितना लगेगा? m2 इंटू ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस काफी है। ठीक, देखो जी इफेक्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जो आपको एक्सेलरेशन देगा वो लिफ्ट के फ्रेम में देगा, लेकिन फोर्स तो आप लिफ्ट के फ्रेम में निकालें या अर्थ के फ्रेम में निकालें, फोर्स तो हमेशा ही सेम आएगा। तो जी इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट से फोर्स निकालना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया ना फोर्स को, क्योंकि फोर्स की वैल्यू चिंटू के फ्रेम में निकालूं या बिल्लू के फ्रेम में निकालूं, फोर्स तो सेम ही आएगा। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ फोर्स निकालना। और फोर्स अगर पता चल गया तो उसके बाद तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशन लगा सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट्स ऑल, काफी बता चुका हूँ, इससे ज्यादा नहीं बताया जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है? इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्या है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? जैसे मान लीजिए पुली है, पुली, और ये पुली चल रही है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक? यही वाली सिचुएशन है जो मैंने अभी पीछे वाले केस में ली थी। मान लो ये है m1 और ये है m2। एक बात बताओ, इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ग्राउंड फ्रेम में सेम होगा या पुली के फ्रेम में सेम होगा? पुली के फ्रेम में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू पुली, देखना ध्यान से,
acceleration of 1 with respect to pulley is equals to minus of acceleration of 2 with respect to pulley. क्या आप ये बता सकते हैं मैंने यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि पुली के फ्रेम में अगर मैं ये मानता हूं कि 1 वाला ऊपर जा रहा है तो पुली के फ्रेम में 2 वाला नीचे जा रहा होगा। ये बात समझ आ रही है? जो चिंटू भैया तुम्हारे लिफ्ट में है, ध्यान से सुनिएगा, जो चिंटू भैया तुम्हारे लिफ्ट में है बेटा, उनको चिंटू को ऐसा लगेगा कि अगर M1 ऊपर जा रहा है तो M2 नीचे जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये माइनस साइन लगाया। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर माइनस के एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, आपने रिलेटिव पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा, आता है या नहीं आता? जल्दी बताओ फटाफट। क्यों मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों बेचारे डर गए हैं, सहमे हुए बैठे हुए हैं इस समय? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें रिलेटिव आता है? बताओ बताओ बताओ, शर्माओ मत, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। बीच बीच में प्रसाद मिलना जरूरी रहता है, थोड़ा आनंद आता रहता है, ठीक है। जल्दी बताओ इसको क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है, बराबर माइनस बाहर एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। क्या ऐसे लिख सकते हो? अब जल्दी से बताना है इसको। अगर हम फर्दर सॉल्व करें, किसी एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, क्या एक्स a1 इसको इधर ले आऊं तो a2 और इसको उधर ले जाऊं तो 2 टाइम्स ऑफ ap। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली होगा वो बराबर एक्सेलरेशन ऑफ a1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a2 बाई 2 होगा। ये फॉर्मूला सर कहां यूज होगा आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पाए तो याद रख लीजिएगा। जो रिलेशन एक्सेलरेशन में है वही रिलेशन वेलोसिटीज में भी होगा। मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन की जगह सपोज किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी दी होती तो आप वेलोसिटी के लिए रिलेशन क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। क्या याद रख पाओगे? अगर ये याद रहेगा तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ये भी याद रखना कि ये a1 और a2 क्या है, ये एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में है या पुली के फ्रेम में है? ये ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन है। किस फ्रेम में है बेटा? ग्राउंड फ्रेम में है। सर इसको याद करके क्या होगा? सर इससे क्या फायदा होगा? अभी पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, एक सवाल दे रहा हूं, देखना ध्यान से। यहां पर किसी इंस्टेंट पर ये पुली ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है पता नहीं, मुझे ऐसा दिया हुआ है। आपको बोला गया कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो 4 है और इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 6 है। डायरेक्शंस आपको दिखाए गए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये वेलोसिटी जो है ये ग्राउंड फ्रेम्स में दी हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बता दो पुली की वेलोसिटी क्या होगी। क्या बता पाओगे? जल्दी बताओ क्या लिखोगे? -4 प्लस 6/2। 5 नहीं आएगा आदित्य बेटा, 5 नहीं आएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना। ये 4 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो +4 लिखोगे या -4 लिखोगे? -4 लिखोगे। तो -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। बताओ यहां से तुम्हारा आंसर क्या आ गया? क्या ये दिखाई दे रहा है? तुम्हारा आंसर 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर इस तरीके का कोई सवाल पूछ ले, क्या कर पाओगे? चलो ठीक है। देखो इसी के साथ हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया है कंप्लीट। अब मुझे इसमें पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स की। कौन टाइप करे जा रहा है? आयुष, कैन वी डू दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द स्क्रैच? आई हैव अ हार्ड टाइम रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा मैसेज लिखा, वंडरफुल यार। आयुष कुमार यहाँ लिख रहे हैं, भाई सभी लोग सुनेगा। कैन वी डू दिस प्रॉब्लम फ्रॉम स्क्रैच? आई हैव अ हार्ड टाइम टू रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। वाह वाह, वंडरफुल यार आयुष। व्हाई आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जे एग्जाम? यू शुड लीव इट यार इफ यू कांट रिमेम्बर द फॉर्मूला। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से करता हूं। मैंने क्या इस क्वेश्चन को बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से सॉल्व नहीं किया है? कि तुम यहाँ पे अंग्रेजी के 4 वर्ड लिख करके क्यों स्टाइल मार रहे हो बे?
क्या मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशन लिख करके सॉल्व करके नहीं सिखाया क्या? यहाँ बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख रहे हो तुम, क्या भाई? ये जो इतना बड़ा, ये मैंने बिल्कुल दो मेथड बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से बताता हूँ। या अंग्रेजी लिख रहे हो बैठ करके, नॉट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। अगर आप बेसिक चीजें याद नहीं रख सकते, तो फॉर्मूले याद नहीं रख सकते, तो किसने कहा था कि तैयारी करो, जीवन का आनंद लो ना तुम? कैसे लोग हैं वे? चलिए अब देखिए, मैं कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है? ये क्या हो गया भाई? ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए आप लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? देख रहे नवाबी, देख रहे लोगों की, आई कांट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। बेटा सामने होते ना, इतनी धुलाई करते ना, तुम्हारी इतनी धुलाई करते, इस तुम्हें समझ में नहीं आता कि कितने लगे और कितने नहीं लगे। अंग्रेजी बहुत अच्छी लिख रहे हैं। आई कांट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज, कैन यू टेल मी फ्रॉम द स्क्रैच? अबे नालाई को सुधर जाओ, सुधर। एक आयुष का नाम लेकर के, आयुष के चक्कर में कितने आयुष बेइज्जत हो रहे हैं बताओ, हैं? भाई ये कह रहा है कि मैं स्क्रैच से नहीं बताता। स्क्रैच का मतलब समझते हो? बिल्कुल जीरो लेवल से नहीं पढ़ता था। क्या मैं भाई बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से नहीं बता रहा हूँ भाई? क्या हर हर क्वेश्चन को करने के मैं बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से नहीं बताता? कैसे गरीब है? सवाल का जवाब दो इसका, इस सवाल का जवाब चाहिए। अंग्रेजी झाड़ रहा है भाई के सामने, जब मिलेगा तब देखेंगे तेरी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। मल्टीपल चॉइस है भाई, मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन। जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करते जाओ। देखो एक बात बताओ, क्या सॉल्व हो गया आप लोगों से? क्वेश्चन बाद में छापना, क्वेश्चन पढ़ो और यहीं सॉल्व करो, घर पे छापते रहना। देखो ये फोर्स 100 न्यूटन है, तो ये बता सकते हो यहाँ पे ये फोर्स कितना होगा? 50 न्यूटन। ये भी फोर्स 50 न्यूटन। ये 2 kg। ये समझ में आया मैंने 50 न्यूटन कैसे लिखा? वही टी तो 2t, समझ पा रहे होगे? तो यहाँ पे 50 न्यूटन, यहाँ पे 50 न्यूटन। अब जल्दी से बताओ, मान लो a1, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की दिशा में a1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की दिशा में a2 मान लेते हैं। आप a1 a2 निकाल सकते हो, बहुत आसान है, डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई। ऊपर वाला फोर्स 50, नीचे वाला फोर्स 20। जल्दी बताओ a1 की वैल्यू क्या लिखोगे? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास। क्या यहाँ से a1 आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे 4 kg पे। ऊपर वाला फोर्स 50, नीचे वाला फोर्स कितना है? नीचे कितना लगेगा? 40। तो बताओ इसके लिए क्या लिखोगे? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बटे 4। जल्दी बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है गरीबों। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब कोई सोच रहा होगा, कुछ चंपू ऐसे होंगे यहाँ पे, ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना बेटा? ऐसे चंपू यहाँ पे हो सकता है, पुली चल रही है। अब पुली का एक्सेलरेशन निकालना है, ये नहीं कर पाओगे तुम, ये सवाल नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पुली का एक्सेलरेशन जो है वो a1 प्लस a2/2 होगा। क्या 7.5/2? क्या इसी को मैं 35/4 लिख दूं क्या भाई? मेरे हिसाब से तो भैया मेरे आंसर ऑल आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे भाई? एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। यस भाई, ये डी जो लोग बोल रहे हैं कि फॉल्स है, वो गलत है भाई। तुम्हें दिख नहीं रहा? इस पे लगने वाला ऊपर फोर्स 50 है,
और नीचे 20 है, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा, और इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स 50 है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से ज्यादा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा या नहीं होगा? बनाओ बनाओ, तुम स्केच बनाओ। जिनको बिल्कुल स्केच बनाना है ना, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलती से साइंस ले लिया, उनको आर्ट्स दिलवा दो भाई। अपने पिताजी से, बापूजी से बात करवा देना, मैं बोलूंगा बापूजी इसको स्केच बनाने का बहुत शौक है, बापूजी इसको स्केच बनाने का बहुत शौक है, इसको जल्दी से आर्ट्स दिलवा दो। क्या ये बात समझ में आ रही है कि दोनों का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा? क्या आगे बढ़ा जाए? क्या ये एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये देखो हर्ष भाई साहब, हर्ष बोल रहे हैं क्या सर हम इसको सिस्टम नहीं ले सकते? अबे नालाई को, सिस्टम लेने की कंडीशन याद है तुम्हें? सिस्टम लेने की कंडीशन क्या होती थी? बोथ ऑफ द ब्लॉक्स मस्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन। 2 kg और 4 kg वाले का एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो सिस्टम नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल और कर दो फटाफट से। तान्या ये सब मुझे नहीं आता बेटा, तुम खुद ट्राई करो, है ना? जितने भी तुम्हारे दिमाग में खुरापातें आती हैं वो खुद ट्राई किया करो, मैं इतना इंटेलिजेंट का हूं। चलो भाई ये वाला बताओ जल्दी से, माहौल गर्मा गर्म है, अभी पता चल जाएगा क्या हाल है तुम लोगों का। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। यहाँ पे एक रोप है, रोप, रस्सी, और इस रस्सी को इस तरीके से दो वॉल के बीच में टांगा गया है। अब ये मत पूछना कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम में। मुझे याद है 2 दिन पहले कोई पूछ रहा था कि सर ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि इक्विलिब्रियम में है। एक काम करना, एक रस्सी को दीवार पे टांग देना, ठीक है? तो रस्सी अपने आप डांस करेगी, क्योंकि वहां पे आत्माएं आ जाएंगी। रस्सी का मास है 90 kg। देखो भाई क्या करें, क्या मैं पूरी रस्सी को बना लूं? रस्सी बहुत भारी है भाई साहब। अब देखो लोग पता है क्या दिमाग चला रहे हैं, सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, रस्सी इतनी भारी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ हाँ, आंसर नहीं आ पा रहा है। देखो भाई, क्या मैं इस रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं? इस एंड पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टीबी। और ये टीबी जो है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है जल्दी बताओ। और यहाँ पे कौन सा